सिद्धमोऽध्यायाणं णमूलोऽये सव्वसाहुणम् अर्हन्त भास्यथं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार के अंतर्गत हम गृध्र पिक्षाचार्य के तत्वार सूत्र की विषय वस्तु समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। 10 अध्यायों में निबद्ध यह तत्वार सूत्र, इसमें तीसरे और चौथे अध्याय पर कल बात हुई थी। तीसरा अध्याय जिसमें 39 सूत्र हैं, चौथा अध्याय जिसमें 42 सूत्र हैं। और ये 2 अध्याय, इनका अपना महत्व है, लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे अध्ययन में जब हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं और तो तीसरे और चौथे अध्याय को थोड़ा सा गौण कर देते हैं। और हम ही कर देते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो विद्यालयों महाविद्यालयों के कोर्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, उसमें तत्वार सूत्र तो होता है, उसकी टीकाएं तो होती हैं, सर्वार सिद्धि भी होती है, अकलंक देव का राजवार्तिक भी होता है, कोर्स में होते हैं, पाठ्यक्रम में होते हैं। यूनिवर्सिटी और के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैंने भी जब शास्त्र किया था तो मेरे पाठ्यक्रम में भी ये थे 3 कक्षा तत्वार सूत्र 3 लेवल पे था। पहले तो केवल तत्वार सूत्र, केवल सूत्र 11th में, जिसे हम वहाँ कहते थे कनिष्ठ उपाध्याय। फिर जब शास्त्री में आया ग्रेजुएशन में, तो वहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सर्वार सिद्धि थी। फिर और आगे बढ़े तो आचार्य अकलंक देव का राजवार्तिक था। तो ये भी तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं। तो कोर्स बनाने वालों ने बहुत विवेक से कोर्स बनाया। माने 3 स्तर पे तत्वार सूत्र हमारे पाठ्यक्रम में था। केवल सूत्र, उसके बाद सर्वार सिद्धि और उसके बाद राजवार्तिक। चलो, ये तो सामान्य बात है। अब कुछ विशेष बात बताते हैं इसमें कि जब ये हमारे पाठ्यक्रम में थे तो तीसरा चौथा अध्याय छोड़ के था। यानी ये 10 अधिकारों में तीसरा और चौथा अध्याय हर जगह छोड़ा गया। समझ में आया? तत्वार सूत्र में भी, राजवार्तिक में भी और सर्वार सिद्धि में। ग्रंथ में नहीं छोड़ा गया। हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ, सिलेबस निर्धारित हुआ, उसमें तत्वार सूत्र 1 से 10 अध्याय तक, तीसरा और चौथा अध्याय छोड़ के, ऐसे। तो उस समय तो हमने ज़्यादा विचार नहीं किया कि इनको क्यों छोड़ा गया, क्योंकि उस समय तो अब अबोध थे और जो लिखा है मान लिया। फिर बाद में जब उन चीज़ों को पढ़ा, फिर और बाद में समझा, तो आखिरकार क्यों इन तीसरे चौथे अध्याय को छोड़ा गया, इसके पीछे थोड़ी सोच, हमें थोड़ी मानसिकता पता चली पाठ्यक्रम निर्धारित करने वालों की। इसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि ये तीसरा और चौथा अध्याय, इसमें चूँकि ज्योग्राफी का वर्णन है ना, उस अलौकिक दुनिया का वर्णन है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोई दर्शन प्रस्तुत नहीं करते। दर्शन मतलब विचार। क्या मतलब हुआ? विचार यानी ये चीज़ें आपको श्रद्धा से ही माननी पड़ेंगी। आप चूँकि जैन हैं तो जैन शास्त्रों में जो ये सब लिखा होगा उसे आप मान लेंगे श्रद्धा के स्तर पे। लेकिन जब हम विश्वविद्यालय इसके स्तर पे इनका अध्ययन करते हैं तो कहते हैं तीसरा और चौथा अध्याय ये कोई हमें विचार या कोई फिलॉसफी इस तरह की चीज़ें नहीं देता। ये श्रद्धा की चीज़ें हैं, विश्वास की चीज़ें हैं, और विज्ञान से इसका काफ़ी मतलब मैच नहीं करता।
क्यों? क्योंकि अब ये जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड और ये सब अब विज्ञान, ये चौथा अध्याय तो ये कहेगा कि ये जो सूर्य तारे ये हैं, ये सब ज्योतिष के देव हैं। समझ में आया? और विज्ञान कहेगा कि ये तो सूर्य तारे ये देव नहीं हैं। विज्ञान कहेगा कि हम तो चंद्रमा पे होके आए हैं, और शास्त्र कहेगा हम मनुष्य तो चंद्रमा पे जा ही नहीं सकते। समझ में आए ना? तो बोले दिन रात कैसे होते हैं, तो साइंस अपनी रिसर्च बताएगा और ये तत्वार सूत्र और शास्त्र अपनी रिसर्च बताएंगे कि इसमें वो सूर्य और चंद्र ये सब सुमेरु पर्वत के प्रदक्षिणा देते हैं, चक्कर लगाते हैं, उस वजह से ये दिन रात होते हैं। तो ये तीसरा चौथा अध्याय अध्ययन में विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया जाता है जैन दर्शन का, तो वहाँ दर्शन जगत में सीखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी मानसिकता रही होगी। या यूं कहें कि जैन दर्शन की सारी बातें इतनी साइंटिफिक हैं, अभी 5वें अध्याय में बात आएगी, वो तो बहुत गहरी रिसर्च की हैं, शोध की हैं, है ना। और हर दर्शन की एक ईश्वर की कल्पना होती है, मुक्ति की कल्पना होती है, प्रमाण की कल्पना होती है, प्रमेय की कल्पना होती है, संसार के परिणमन की एक व्यवस्था की बात करते हैं। तो जैन दर्शन में तो ये सारे बिंदु बहुत अच्छे हैं, बहुत वैज्ञानिक हैं। लेकिन जब तीसरे चौथे अध्याय में जाएंगे तो श्रद्धा, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होगी उसमें श्रद्धा से बात नहीं होती, उसमें बुद्धि की तरफ से बात होती है, तर्क होता है, युक्तियाँ होती हैं, है ना, वैज्ञानिक पहलू से बात होती है। और जब उस पहलू से बात करेंगे तो ये तीसरे और चौथे अध्याय हमें थोड़ी उस यात्रा में खलल पहुंचा सकते हैं। समझ में आए ना? इस उद्देश्य से उन्होंने शायद तीसरे चौथे अध्याय कोर्स में नहीं रखे होंगे, और आज भी नहीं है शायद, है ना। लेकिन तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य ने कोई विश्वविद्यालयों के लिए लिखा नहीं था ये, है ना। मतलब कि इस तरह की चीज़ें कि हम विश्वविद्यालय में जाएंगे तो ये लोग हटा देंगे। बोले चाहे आप विश्वविद्यालय के लिए ले जाओ, चाहे एक आत्महित के वांशक के लिए तत्वार सूत्र लिखें, बोले ये विषय तो विषय है। इसमें जीव का एक स्केच खींचा गया है कि 3 लोकों में जीव कहाँ कहाँ रहता है, वह 3 लोकों की स्थिति बताई है। तो ये प्रयोजनभूत है। यदि जिस तरह की टीकाओं में लिखा है कि एक भव्य जीव के निमित्त से इस तत्वार सूत्र की रचना हुई है, तो उसको यदि पूरी तरह हम माने तो ये बात सिद्ध है कि ये भी आत्महित का संबंध है इससे। किससे? तीसरे चौथे अध्याय का भी आत्महित से संबंध है। अब कैसे है, अब वो लंबी चर्चा है ना, क्योंकि इससे तत्व ज्ञान निर्मल होता है, सर्वज्ञता की महिमा आती है, और हमारी लौकिक बातों की वजह से हमारे मन में जो भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण होता है। तो हमारा सम्यक दर्शन भी शुद्ध होता है, तत्व ज्ञान भी शुद्ध होता है। और जब हम इन गतियों की और स्थिति समझते हैं, नरकों के दुख जब हम पढ़ते हैं, देवों की स्थिति पढ़ते हैं कि कैसे वो ऊपर नीचे सब देव होते हैं, कैसे ईर्ष्या से जलते हैं, तो उससे हमें इन गतियों के, इन परिस्थितियों के दुख भी पता चलते हैं कि लोग जिन देव आदि गति में सुख मानता है, उन नरक में दुख मानता है। कहते ऐसा नहीं है, सारी गतियाँ ही दुखमय हैं। तो इससे हमारे भावों में, हमारे परिणामों में भी विशुद्धता आती है। इसके निमित्त से हमें इसे देखना चाहिए, ठीक है। और जो वीतरागी होता है, विरागी होता है, शास्त्र में लिखा, भगवती आराधना में लिखा कि विरागी जीव के लिए तो तीनों लोक ध्यान का आलंबन है। क्या कहा? विरागी जीव के लिए तो तीनों लोक ध्यान का आलंबन हो सकते हैं। समझ में आए ना? तो ये तीसरे चौथे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन था, और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। तो चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन 16 स्वर्गों के स्थान बताए, नाम बताए, और इन वैमानिक देवों की शरीर की स्थिति कैसी होती है, इनका मैथुन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताई, कैसी इनकी लेश्याएँ होती हैं, है ना। और लोकांतकों का भी कथन आया। 5वां जो ब्रह्मलोक है उसमें लोकांतिक कहलाते हैं वो, और वह
अगले जन्म में मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसका भी उल्लेख आया, इनकी आयु भी बताई, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई। इसमें एक मैं आज के हिसाब से एक बड़ी वैज्ञानिक बात इसमें आई है, वो कल मैंने आखिरी में इसका जिक्र किया था कि करणान युग में भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि उससे हमारा चरणान युग सिद्ध होता है। मैं जब कहता हूँ तो ये क्यों कहता हूँ कि वक्ताओं को चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो चारों अनुयोग आपस में गुथे हुए हैं। कोई उनमें आपस में शैली का विरोध हो सकता है, प्रस्तुतिकरण का फर्क हो सकता है, लेकिन वो सब जाते एक ही उद्देश्य के लिए हैं, वैराग्य का पोषण, निवृत्ति, अपने दुर्ध्यान से बचना, अपने उपयोग को विषय कषायों से बचाकर अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में लगाना, इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं सभी अनुयोग। जैसे मैंने कल बताया था कि जब मैथुन का कथन किया आचार्य ने, तो कहा कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनके अलावा वैमानिक देवों में दूसरे स्वर्ग तक, सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक सभी जीवों के मैथुन सेवन ऐसे ही होता है जैसे मनुष्यों के होता है। लेकिन इसके ऊपर के देवों के लिए जब वो लिखते हैं तो 16 स्वर्ग के ऊपर जो ग्रेवयक हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं, वहाँ तो व्यक्ति अकेला ही होता है, देव अकेला ही होता है, देवियाँ वहाँ नहीं होती। अब जब देवियाँ नहीं होती तो किसी भी तरह के मैथुन को यहाँ प्रविचार कहा है, तो किसी प्रविचार का कोई प्रसंग ही नहीं है। इतनी विशुद्धि होती है और विशुद्धि के अनुसार ही वहाँ लौकिक व्यवस्था है प्राकृतिक, कि वहाँ एकाकी ही होते हैं, मतलब जन्म से ही अकेले होते हैं। यहाँ की भाषा में कह लें हम, अपने मनुष्य लोक की भाषा में, तो वो सब ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य तो एक बहुत महान भाव है ना। ब्रह्मचर्य तो एक प्रतिमा है, एक अणुव्रत है, एक महाव्रत है, शील है ना। तो उसकी बात नहीं है, हाँ, बस समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो व्रत होते ही नहीं, तो ब्रह्मचारी होते हैं। तो दूसरे स्वर्ग तक तो वैसे ही मैथुन चलता है, लेकिन दूसरे से 16वें तक की जो व्यवस्था लिखी, उसके लिए एक ये सूत्र आता है कि 8वें नंबर का सूत्र, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, कि शेष मतलब बाकी के वैमानों में कैसे प्रविचार होता है, स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से। माने स्पर्श किया इतने में प्रविचार हो जाता है, मतलब उन्हें संभोग का सुख मिलता है। दूसरा लिखा रूप देखकर इतने में उनका प्रविचार हो जाता है। तीसरा लिखा शब्द सुनकर, मतलब किसी ने, देवी ने कुछ कहा, देव ने देवी को कुछ कहा, या आवाज़ सुनकर, आहट सुनकर, समझ में आए ना, आभूषणों की आवाज़ सुनकर, कुछ भी जो आहट होती है, जो हमें एहसास कराती है, उससे प्रविचार हो जाता है। और चौथा लिखा मन में सोचा, देवी ने देव का, देव ने देवी का विचार किया, इतने में प्रविचार हो जाता है। तो ये यहाँ स्थिति लिखी। अब इनसे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं कि आप देखो चरणान योग में जो शील की मर्यादाएं लिखी हैं, और कई बार उन शील की मर्यादाओं का अनेक लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी का पात्र, हास परिहास भी उस पर करने लगते हैं। लेकिन ये बोलो करणान योग से चीज़ें सिद्ध हैं कि नहीं। यानी यदि कोई शील की मर्यादा के लिए और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सभी तरह की मर्यादाओं के उपदेश देते हैं कि स्त्रियों के रूप को नहीं देखना, उनके विषय में विचार मत नहीं करना, संगीत नहीं सुनना, नृत्य गान आदि नहीं देखना, है ना, स्त्रियां जहाँ बैठी हों वहाँ जाना नहीं, जहाँ, अब स्त्री मतलब अब पुरुष की तरफ से कथन कर रहे हैं। यदि स्त्री के लिए कथन हो तो ये सारी बातें पुरुष पर लागू होंगी, अपोजिट सेक्स पर, है ना। तो उनसे हास परिहास मत करना, है ना, उनके रूप को मत देखना, वो जहाँ बैठे हों वहाँ मत बैठना। ये क्यों मर्यादाएं बताई जाती हैं? यदि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मन में तो नहीं है। अरे क्या बात करते हो, जिन चीज़ों का निषेध किया जा रहा है और जिनका आप हास्य बना रहे हैं, है ना, देखना, यहाँ देवों में तो इतने में प्रविचार हो जाता है, सोचने में तो इतना प्रविचार हो जाता है, शब्द सुनना इतने में तो प्रविचार हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? स्पर्श टच करने में प्रविचार हो जाता है। तो यदि हम शील की मर्यादाओं के लिए, हमारे बड़े लोग, विद्वान लोग, पूर्वज
यदि उन्होंने ये व्यवस्था दी कि दूर रहें, समझ में आया ना। और कोरोना ने तो स्त्री पुरुष का पुरुष से, स्त्री से भी दूर रहने का विधान बता दिया है ना, संक्रमण। तो चलो ये संक्रमण तो एक अपना एक दृष्टिकोण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक शील की मर्यादा के लिए यदि ये बातें कही जाती हैं तो ये समझ लो ये कोई हास्य का विषय नहीं है, ये साइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल है। समझ में आया ना है। और अब मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता इस पे, लेकिन ये है। जैसे कहते हैं कि जहाँ स्त्री बैठी हो वहाँ से उठी हो, तो यदि आपको शील की रक्षा चाहिए ब्रह्मचारियों को उस जगह पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? वो तो चटाई है, वो तो कुर्सी है, क्या हो गया उससे? कहते नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके दिमाग में तो कीड़ा है ना। आप बैठेंगे तो आप हो सकता है उसके ना होते हुए भी उसके एहसास का, उसके स्पर्शन का अनुभव करें आप। समझ में आया? क्यों? अरे आप तो कह रहे हैं स्पर्शन, देवों में तो इतने में प्रविचार हो जाता है, इतने में वो संभोग का वेदन कर लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था चरणान योग में मर्यादाएं हैं वो इस सूत्र से सिद्ध होती हैं। और जब इसी मर्यादा के लिए जब हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं बहुत सारी मर्यादाएं बताते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं तो कैसे ध्यान रखना चाहिए, कोई को टच ना करें। नहीं तो आजकल हो गया ना, लड़कियों का हाथ मिलाना आम बात हो गई, गले लगाना आम बात हो गई, समझ में आए ना, गले में हाथ डालना आम बात हो गई। ये सब बता रहे हैं। आप तो कह रहे इसमें क्या हो गया, हम तो फ्रेंड है, देवों में तो इतने में प्रविचार हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये जो मर्यादाएं लिखी हैं चरणान योग में कि कैसी शील की मर्यादाएं होनी चाहिए, ये इस सूत्र से भी उन बातों को बल मिलता है कि इतने में प्रविचार हो जाता है तो मनुष्यों में भी इन चीज़ों का समावेश होगा तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में भी खलल आएगा, उसके अंदर भी विकार आएगा। इसलिए हमारे चरणान योग में जो मर्यादाएं लिखी हैं बहुत गजब हैं, वैज्ञानिक हैं। समझ में आया ना। अरे ये तो चलो स्पर्श की बात हो गई, शब्द सुनने की बात हो गई। अरे आपका मन कमज़ोर है तो कोई नहीं होगा, आप अकेले भी होंगे कहीं जंगल में, कहीं गुफाओं में, तो वहाँ आप सोच के विकार कर लेते हैं, भूतकाल में भोगे गए भोगों का विचार कर लेते हैं और आप है ना शील का भंग करते हैं। तो जो चीज़ें हमारी मर्यादाओं में बताई हैं वो कितनी वैज्ञानिक हैं, आप सोचें ना, ये सूत्र में लिखा है तो कैसे कैसे हो जाता होगा। तो पहले जैसे मनुष्यों में विकार होते हैं शब्द सुनने से, आहट सुनने से, चिंतन करने से हम विकारवान हो जाते हैं, तो वहाँ उतने में प्रविचार हो जाता है। समझ में आए ना। तो ये चीज़ें सब हमें बहुत सोचने की चीज़ें हैं, ये सब बातें यहाँ से निकल कर आती हैं, है ना। इसलिए शील की रक्षा करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात ये सूत्र कह रहा है कि नहीं कह रहा है, आप बताइए, कह रहा है कि नहीं ऐसा। चलिए इसके बाद ये सारी बातें इसमें आई हैं, इन देवों की आयु, देवों की ऊंचाई वगैरह, इन सब का कथन यहाँ है। लोकांतिक का विशिष्ट कथन है, क्योंकि यद्यपि 16 स्वर्ग में सब देवी साथ के साथ ही होते हैं, लेकिन लोकांतिक यहाँ भी ऐसे होते हैं कि 5वें स्वर्ग में ब्रह्म में कि उनके देवी नहीं होती, वो एकाकी ही पैदा होते हैं, उन्हें देवर्षि भी कहते हैं, है ना। लोकांतिक होते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचारी मतलब शब्द का अर्थ समझना भाई, प्रतिमा और अणुवृत्ति और शील व्रत मत ले लेना। और वह भी एक भवातारी होते हैं, तो उनकी भी बात यहाँ थोड़ी विशेष तौर पे आचार्य ने की है। ठीक है इस तरह से ये बात यहाँ हो गई। और कोई विशेष बात, सारी विशेष बातें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बता दूं इसमें, जैसे 16वें स्वर्ग तक देवियाँ होती हैं, लेकिन आपको पता है देवियाँ पैदा दूसरे स्वर्ग तक ही होती हैं। तीसरे से ऊपर 16 स्वर्ग तक देवियाँ पैदा नहीं होती। यद्यपि देवियाँ होती हैं लेकिन पैदा नहीं होती। बोलिए अजीब बात है, पैदा नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, दूसरे स्वर्ग तक पैदा होती हैं, लेकिन जिसे ऊपर भी जाना हो ना, 16वें स्वर्ग में जिस देव के साथ नियोग हो, 15वें में 14वें में, पैदा दूसरे तक ही होंगी। और पैदा होने के बाद जिनके साथ उनका नियोग होता है वह वहाँ ऊपर के विमानों में चली जाती है।
समझ में आया ना? यानी पैदा पैदा होने की जगह उत्पत्ति स्थल दूसरे स्वर्ग के ऊपर इनमें नहीं है। ठीक है, किनका? देवियों का। चलिए, इसके बाद चौथे अध्याय तक ये बात पूरी हो गई, यानी जीव तत्व की बात यहाँ पूरी हो गई। ठीक है, इसके बाद अब जो पांचवा अध्याय है, ये पांचवा अध्याय है अजीव तत्व का। इसमें 27 सूत्र हैं और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बोले आप तो सभी अध्यायों को महत्वपूर्ण कहते हैं, अब क्या करें, वो है महत्वपूर्ण इसलिए मुंह से निकलता है, जिस अधिकार पे बात होती है उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अब ये जो पांचवा अध्याय है, 42 सूत्र हैं इसमें, पांचवें अध्याय में। इसमें जीव का वर्णन हो गया। अब जीव के अलावा विश्व अकेला जीव थोड़ी है, विश्व में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। तो इसका विवेचन आचार्य ने यहाँ किया है इस पांचवें अध्याय में। पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का, इन सब का बहुत बढ़िया विवेचन। और इस विवेचन में वो पूरी तरह से क्या कहना चाहिए, आश्रित हैं। आश्रित शब्द की ऐसी बात लगती है जैसे कोई पराश्रय हो, तो इसके लिए वो पूरी तरह से क्या कहना चाहिए, शुक्रगुजार हैं। किनके? आचार्य कुंद देव के। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य के पहले आचार्य कुंद ने ही इन 6 द्रव्यों का उत्पाद व द्रव्य का वर्णन किया है, और बहुत अलौकिक वर्णन है, बहुत अलौकिक वर्णन है। और पंचास्तिकाय ग्रंथ, तो ग्रंथ का नाम ही है पंचस्तिकाय, अस्तिकाय का वर्णन उसमें है, हालांकि मोक्ष मार्ग का भी वर्णन है। समझ में आया? इसके बाद प्रवचन सार ग्रंथ जो है आचार्य कुंद का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप इसके पहले के व्याख्यान सुनेंगे तो ये सब हमने पढ़े हैं। तो प्रवचन सार में 3 अधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो जो दूसरा अध्याय है 93 गाथा से लेके 200 गाथा तक 108 अध्यायों में, उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का विषय है ये। और पंचास्तिकाय में जो है उसका विषय है ये। कहाँ? ये 5वां अध्याय। क्योंकि वहाँ जो आचार्य ने सत्ता का स्वरूप बताया है, द्रव्य का स्वरूप बताया है, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप बताया है ना। क्योंकि वो जो प्रवचन सार में 108 गाथाओं में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसके 3 अंतराधिकार हैं, द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। क्या होता है ये द्रव्य सामान्य अधिकार? यानी जब हम भेद ना करें द्रव्यों में, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, द्रव्य सामान्य की बात करें, ठीक है, वो जीव हो चाहे पुद्गल हो, तो जब द्रव्य सामान्य की बात होती है, उसके सत्ता की बात होती है, तो वो द्रव्य सामान्य। और जब उसमें फिर भेद कर देते हैं जीव, पुद्गल आदि, तो वह विशेष, द्रव्य विशेष अधिकार। ठीक है, ऐसे ही पंचास्तिकाय में है। बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, दरअसल हमें सबको अध्ययन में लाने चाहिए। आपने जीवन में यदि पंच परमागम नहीं पढ़े तो जीवन शून्य है, कुछ नहीं किया आपने। कुंद देव का आगम तो के 2 पाठ होते हैं, तो चक्की के 2 पार्टों में एक पार्ट तो रहता है स्थिर, और दूसरा पार्ट रहता है वो घूमता रहता है। समझ में आए ना? ऐसी आप अपने अध्ययन में भी कुंद देव के आगम को तो एक ऐसा पाठ बनाए कि ये तो हमारे नित्य स्वाध्याय का केंद्र रहेगा ही। समझ में आया? और दूसरा पाठ घूमता रहे, दूसरे में शास्त्र बदलते रहें, आचार्य बदलते रहें, है ना। समंत भद्राचार्य के ग्रंथ पढ़ें, कार्तिकेय स्वामी के पढ़ें, कोई भी पढ़ें जो अपनी रुचि के अनुसार। क्योंकि कुंद देव के बचनों में इतनी जान है, इतनी जान है ना। अब ये सब पहले बता चुका हूँ मैं, इसलिए अब अभी फ़िलहाल उसकी नहीं चर्चा करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि कुंद देव के आगम को तो आप नित्य स्वाध्याय में रखें, उसके साथ दूसरे फिर ग्रंथ बदलते रहें, एक पूरा हो जाए तो दूसरा, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा। तो ये आगे जो 5वां अध्याय आया है, इसमें आचार्य उमा स्वामी पूरी तरह से कुंद देव के ऋणी हैं, क्योंकि इसका विवेचन पंचास्तिकाय और प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद देव ने किया है। और एक और बात बता दूं, आप कैसे कह रहे हैं उनके ऋणी हैं? अरे ऋणी ऐसे हैं क्योंकि आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है। किन्होंने?
आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि जब, जैसे ये बात तो प्रसिद्ध है हम सब में कि आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, सीमंदर स्वामी का दिव्य उपदेश उन्होंने सुना था, ये सब हम प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न आता है कि जब वो समोषण में भगवान का दिव्य उपदेश सुनकर विदेह क्षेत्र से लौटे तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की, ठीक है। अब प्रश्न, उन्होंने तो 84 पहाड़ों की रचना की थी, 12-13 तो आज भी उपलब्ध हैं, अष्टपाहुड़ के 8 पहाड़, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, 12 ये हो गए, बारसाणु बेखा ये थोड़ा अलग हो गया, 13 रैणसार, 14 और एक संभावना को माना जाए तो मूलाचार। तो इतने ग्रंथ तो उनके उपलब्ध हैं। तो इनमें से कौन से ग्रंथ, क्योंकि 84 साल का उनका लंबा जीवन रहा, मुनि जीवन, समझ में आया, और तो कौन सा ग्रंथ उन्होंने पहले लिखा सिकंदर भगवान के दर्शन करने के पहले, और कौन सा वहाँ से आने के बाद लिखा, समझ में आ रही है बात। ऐसा प्रश्न विद्वानों के बीच में चलता है ना। तो चलो, तर्क वितर्क अपनी जगह है, प्रवचन सार के पढ़ के हकीकत में ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे कुंद आचार्य देव सीमंदर भगवान का ध्यान करते हुए दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद उनके ही उपदेश का स्मरण करते हुए प्रवचन सार लिख रहे हो, बिल्कुल लगता है। लेकिन इस बात को भी जान लीजिए कि लिखित उल्लेख के रूप में, काय के रूप में, लिखित उल्लेख के रूप में जयसेन स्वामी ने ये लिखा है कि सीमंदर स्वामी के दिव्य उपदेश प्राप्त करके वहाँ से आकर कुंद देव ने इस पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की। ऐसा जयसेन आचार्य ने पंचास्तिकाय की टीका तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है, समझ में आया ना। यानी लिखित प्रमाण यदि कोई कहे कि उन्होंने लौटकर किस ग्रंथ की रचना की, तो वह पंचास्तिकाय की। और पंचास्तिकाय में जो उसका मूल विषय है 104 गाथाओं तक, 5 अस्तिकाय, द्रव्य, सामान्य, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, उसका क्या विशद वर्णन किया है, क्या विशद वर्णन किया है। प्रवचन सार में भी वो है। तो यानी जयसेन स्वामी ये मानते हैं कि कुंद देव ने सीमंदर स्वामी के यहाँ से आके पंचास्तिकाय रचा। तो आप सोचो उनकी नज़र में, उनके हृदय में इस पंचास्तिकाय ग्रंथ का कितना बहुमान होगा, समझ में आया ना एक बात। फिर पंचास्तिकाय की ज़्यादा बात क्यों नहीं चलती, उसकी चर्चा ज़्यादा क्यों नहीं होती। जैसे समयसार लोकप्रिय है, तत्वार सूत्र लोकप्रिय है, ऐसा पंचास्तिकाय लोकप्रिय क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पंचास्तिकाय का जो विषय है, सत्ता, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ठीक है, जीवादि 5 द्रव्य, काल द्रव्य का अस्तिकाय के रूप में अस्वीकृति, लेकिन द्रव्य के रूप में स्वीकृति, फिर 9 पदार्थों का वर्णन, ये सारा विषय बाद में तत्वार सूत्र के माध्यम से, द्रव्य संग्रह के माध्यम से वो आ गया और वो पाठमालाओं में जुड़ गया, समझ में आया ना, हमारे बोर्ड के कोर्स में आ गया। तो इस कारण से उसका सारा विषय तत्वार सूत्र और द्रव्य संग्रह आदि के माध्यम से हमारे ज्ञान में आ गया। इसलिए पंचास्तिकाय को अलग से पाठ्यक्रमों में नहीं रखा, क्योंकि पंचास्तिकाय रख देते और ये भी रख देते तो विषय दोनों के मेल एक से हो जाते, तो उससे क्या फ़ायदा है, समझ में आए ना। लेकिन समय सार को जो विषय है वो समय सार में ही है, इसलिए समय सार की ख्याति हुई, पंचास्तिकाय की नहीं हुई। और प्रवचन सार की ख्याति का कारण है उसकी प्रौढ़ता। तो वहाँ से उन्होंने ये विषय लिया है, कहाँ से, वहाँ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन से, और पंचास्तिकाय से आचार्य ने इस 5वें अध्याय का विषय लिया है। जो विषय वहाँ है वो विषय उन्होंने यहाँ लिया है। और इसमें 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप तो हम पाठमालाओं में पढ़ते ही हैं, वो सब यहाँ भी आया है। इसके अलावा ये आचार्य ने थोड़ा सा यहाँ जो उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन किया है, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सारी चीज़ें ये जैन दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। क्या है, जैसे शरीर में जो स्थान रीढ़ की हड्डी का है, जिसके आधार से हम टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं, ऐसे ही पूरी वस्तु व्यवस्था का आधार जैन दर्शन में जो बताया है, उसका आधार ये है, उत्पाद व्यय द्रव्य, सत्ता,
द्रव्य, गुण, पर्याय, ये प्रत्येक जैन को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आचार्य ने यहाँ सूत्रों के जरिए उसको बता दिया। देखो, जैसे एक ये सूत्र है 29वां सूत्र, जिसमें आचार्य ने सत्ता का लक्षण बताया, ये द्रव्य का लक्षण बताया। द्रव्य यानी जो वस्तु है, क्योंकि द्रव्य की बात सभी धर्मों में है ना, न्याय में, वैशेषिकों में, सब जगह द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य की बात है, तत्वों की बात है। तो द्रव्य यानी कोई भी जो चीज़ दुनिया में है ना, कोई भी वस्तु, ये द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब द्रव्य हैं, ये सारे दुनिया मानती है। लेकिन इस द्रव्य की पहचान क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है? जैसे अग्नि की पहचान गर्माहट है, चीनी की पहचान उसकी मिठास है, ऐसी द्रव्य की पहचान क्या है? तो कमाल कर दिया, आचार्य कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, सत्ता, अस्तित्व, ये उसका लक्षण है। वो है ना, वस्तु है ना, उसका होना, उसका वजूद, ये उसका लक्षण है, ये उसकी पहचान। वो है, बस यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। समझ में आया? ऐसा। लेकिन वो सत्ता दिखाई तो देती नहीं। हम कहें ये बॉल है, इसमें सत्ता कहाँ है? सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है आचार्यों ने। ये पंखा है, इसका अस्तित्व हमें दिखाई तो दे नहीं रहा। ये दरवाज़ा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। ये कंप्यूटर है, ये दिखाई नहीं दे रहा। ये मोबाइल चल रहे हैं, ये दिखाई, मतलब इनमें सत्ता कहाँ है? बोले ये दिख रही ना सामने, बोले ये तो प्लास्टिक है, ये तो स्क्रीन है, ये तो मोबाइल है, सत्ता कहाँ है? अस्तित्व कैसे होता है? अस्तित्व का हम कैसे पता करें? तो आचार्य कहते हैं इस उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वह जो सत्ता होती है वह उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होती है। वाह आचार्य, माने वो सत्ता ऐसी कोई अलग से दिखाई नहीं देगी। जैसे हमने एक कुर्ता उतार के टांग दिया है ना, मोबाइल बाहर से आए, मोबाइल जेब से निकाल के रख दिया, कपड़े उतार के टांग दिए, घर के कपड़े पहन लिए, तो ऐसी वस्तु में से कोई सत्ता ऐसी अलग नहीं रखी जा सकती, वो उसमें ही होती है। सत्ता होने का ही नाम द्रव्य है। लेकिन वो सत्ता कैसे दिखाई देती है? अलग करके बताओ जरा हमें। कहते ऐसी अलग करके नहीं दिखाई देती। आपको जो वस्तु में उत्पाद व द्रव्य दिख रहा है ना, बस यही सत्ता है। क्या कहा? उत्पाद व जो द्रव्यता दिख रही है ना, यही सत्ता है। उसमें जो परिणमन दिख रहा है ना, यही सत्ता है। और परिणमन में प्रत्येक समय पीछे की अवस्था नष्ट हो रही है, नई अवस्था प्रकट हो रही है, लेकिन वह एक समय रहती है, लेकिन वह वस्तु का जो एक प्रवाह है वो नष्ट नहीं हो रहा है। इसका नाम उत्पाद व्यय द्रव्य। बोले ये दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, बस यही का, इसी का नाम सत्ता है। कहाँ है नदी? बोले वो है। तो ये तो बह रही है। नदी कहाँ है? बोले ये जो बहना दिखाई दे रहा है, इसी का नाम नदी है। ऐसी सत्ता क्या है? बोले जो उत्पाद व द्रव्य समझ में आ रहा है ना, तो मैं यही सत्ता है ना। गेहूँ रखे थे घर में, तो माताजी आई, बोले बेटा, बहू से कहा, पुत्र वधू से, कि बेटा ये एक कट्टे में ये गेहूँ रखे थे, ये गेहूँ कहाँ गए? तो उसने दूसरा कट्टा खोल के दिखा दिया, ये रहे गेहूँ। और वहाँ गेहूँ नहीं थे, क्या थे? वहाँ आटा था। मतलब उसने बताया आटा पीस लिया मैंने। तो बोले अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसने क्या दिखाया? गेहूँ दिखाया कि आटा दिखाया? आटा दिखाया। पूछा क्या था? गेहूँ कहाँ है? दिखाया क्या? आटा। और संतुष्टि हो गई कि द्रव्य जिंदा है। समझ में आया ना? उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गेहूँ रूप अवस्था का व्यय हो गया। ठीक है, गेहूँ मतलब, गेहूँ से मतलब वो आकार, उस आकार का व्यय हो गया। चूर्ण आकार में, आटे के आकार में नई अवस्था आ गई, लेकिन उसे तसल्ली है कि गेहूँ अभी है। क्योंकि जब डॉक्टर शुगर वालों को कहते हैं कि आप गेहूँ कम खाएं, तो गेहूँ खाता कौन है? आटा खाते हैं। तो आटा को भी गेहूँ ही कहते हैं कि देखो गेहूँ मत खाना। मतलब क्या है? बोले आप कितनी रोटी खाते हो? बोले 4। बोले आधी कर दो, 2 रोटी खाओ, सब्जी वगैरह सलाद ज़्यादा खाओ। तो आपने तो कहा था गेहूँ मत खाओ, आटा क्यों कह रहे? तो आप समझ गए ना, ये है। तो कहते सत्ता क्या है? बोले जो उत्पाद भेद दिखाई दिख रहा है, ये बदलाव दिखाई दे रहा है, और बदलते हुए भी वस्तु नष्ट नहीं होती, उसकी ध्रुवता दिखाई दे रही ना, इसी का नाम सत्ता है।
इससे ही उसके अस्तित्व का पता चलता है। ये अद्भुत फिलॉसफी सर्वज्ञ देव ने हमें बताई और हमारे आचार्यों ने उसे हम तक पहुंचाया। समझ में आया? ये बहुत दार्शनिक बिंदु है। समझ में? सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और एक और बताया द्रव्य का लक्षण, गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य होता है वह गुण पर्यायवान होता है। कभी पर्यायों से रहित कोई द्रव्य नहीं होता, गुणों से रहित कोई द्रव्य नहीं होता। द्रव्य होता ही गुण पर्यायवान है। समझ में आया? हम कहते तो है पर्याय से रहित द्रव्य, राग द्वेष से रहित आत्मा, प्रमत्त अप्रमत्त से रहित आत्मा। जब कोई स्यादवादी ऐसा कहता है तो वहाँ रहित का अर्थ दृष्टि में से ओझल जानना चाहिए। क्या कहा मैंने? जब कोई स्यादवादी ऐसा कहता है कि मैं पर्यायों से भिन्न आत्मा हूँ, तो वहाँ पर्यायों से भिन्नता में समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय यदि है, मनुष्य पर्याय, तो वो तो भिन्न ही है। लेकिन जब अपनी पर्यायों को से भिन्नता की बात कही जाए तो वहाँ भिन्नता का अर्थ गौण होता है, यानी वो मेरी दृष्टि में नहीं है, वह दृष्टि से ओझल हो जाए। तो स्यादवादी कहे तो ऐसा मानना, और कोई एकांती ये कहे कि मैं राग द्वेष से भिन्न हूँ, तो उसे एकांती मानना, सांख्य मतावलंबी मानना, वेदांती मानना। क्यों? क्योंकि एकांत और अनेकांत ही तो बहुत बड़ी रेखा खींच देता है जैन और जैनेतरों में। अन्यथा डायलॉग डिलीवरी तो दोनों ही जगह एक सी होती है। वो भी कहेंगे यह ब्रह्म तो मन वाणी से परे है, समझ में आए ना। हम भी कहेंगे यह आत्मा अलिंगरण है। वो भी कहेगा ये हमारे मनोविकारों से रहित वह आत्मा अरूपी सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म है। हम भी कहेंगे अरसम रूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण। सब वही बात, वैसे ही लगभग डायलॉग डिलीवरी होगी। फर्क क्या रहता है यहाँ कि जब हम ये कहते हैं राग द्वेष पर्याय से मैं भिन्न हूँ, तो उस समय उसी जीव के ज्ञान में ये बात बिल्कुल पक्की है कि वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है, पर्याय से रहित नहीं होती। बात समझ में आ रही कि नहीं? और देखो आप, कितनी कमाल की बात है। ये जो 3 सूत्र हैं, 29वां सूत्र, 30वां सूत्र और ये गुण पर्याय व द्रव्यम 38वां सूत्र। मैं क्यों कहता हूँ कि इसके लिए वो कुंद कुंद देव के ऋणी हैं? आप जाइए पंचास्तिकाय की 10वीं गाथा खोल के देखिए। आप अभी ना देखें तो बाद में देख लेना। आचार्य ने एक गाथा में ये 3 लक्षण लिए हैं। दब्बम सल्लक्षणीयम उपादव्यधुवत् संयुक्तम गुणपज्जासयम व जमतम भंडन्ति सवर्णु। वाह! किसे कहते हैं? सर्वज्ञों ने किसे कहा है? द्रव्य। दब्बम द्रव्य, भंडन्ति सवर्णु, सर्वज्ञों ने कहा क्या? दब्बम द्रव्य, सल्लक्षणीयम सत लक्षण वाला, उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संयुक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त, गुणपज्जासयम व, और गुण पर्याय का आश्रय, इसका नाम द्रव्य है। 3 परिभाषाएं आचार्य ने एक गाथा में दी। उसी गाथा से निकालकर उमा स्वामी आचार्य ने ये 3 सूत्र बना दिए। समझ में आया ना? सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। इसलिए मैं कह रहा शुक्रगुजार हैं, वो ऋणी हैं। अरे उनके ही शिष्य थे। कुंद कुंद देव का असर तो बहुत जिनागम पे बहुत व्यापक पड़ा। समझ में आया? बहुत व्यापक पड़ा है। देखो ठीक है, तो ये अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भी जैसे एक न्याय का बहुत बड़ा सूत्र यहाँ है, जिसके आधार पे हमारा पूरा स्यादवाद खड़ा है। पूरा स्यादवाद एक सूत्र के आधार पे खड़ा है। मतलब एक सूत्र यानी कोई शब्द मत ले लेना आप, एक सूत्र मतलब उस कॉन्सेप्ट पे। पूरा अनेकांतवाद हमारा एक सूत्र पे खड़ा है। और वह सूत्र कौन सा है? इसमें ये 32वां सूत्र है। कि प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो वस्तु उत्पाद है उसमें व्यय भी है, और जो उत्पाद और व्यय है वह वस्तु द्रव्य भी है। ऐसी विरुद्ध बातें एक वस्तु में कैसे हो सकती है? ऐसा प्रश्न बनता है ना। सारी दुनिया में जाओ और जो आग्रही हैं, अंदर में हठ रखते हैं, पक्षपात है, और पक्षपाती व्यक्ति जब जैन दर्शन को पढ़ता है और गहराई से नहीं पढ़ता
और केवल हमें खंडन करने की दृष्टि से पढ़ता है, तो वो ऐसे ही बातें करता है। ऐसे ये कोई बात है? ये जैनी लोगों का स्यादवाद तो शायदवाद है, संशयवाद है। बोले कैसे? बोले जो वस्तु सत है वो ही असत है, जो अस्ति है वो ही नास्ति है, जो नित्य है वो अनित्य है, जो एक है वो अनेक है, जो भेद रूप है वो ही अभेद रूप है। ये दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कुछ निश्चित ही नहीं है, कुछ निश्चय ही नहीं है, कुछ पक्का ही नहीं है। तो शायद, तो वो स्याद का अर्थ कर देते हैं शायद। तो बोलिए ये तो शायदवाद है, संदेहवाद है। ऐसे शंकराचार्य आदि ने खंडन किया स्यादवाद का, और वो हास्यास्पद खंडन किया। और बात के जो तटस्थ विद्वान थे उन्होंने इस बात को लेकर शंकराचार्य की निंदा की कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति, बोले कोई छोटा मोटा व्यक्ति ये गलती करता तो क्षम्य थी, लेकिन शंकराचार्य जैसे व्यक्ति के मुंह से जब हमने स्यादवाद का खंडन पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि इन्होंने जैन शास्त्रों के मूल ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर से जो सुना उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन कर लिया कि स्यादवाद क्या होता है। यदि वो स्यादवाद को जैन शास्त्रों से पढ़ते तो वह इसका खंडन नहीं करते। इसके लिए मैं उन्हें क्षम्य नहीं मानूंगा, ऐसा विद्वानों ने लिखा। समझ में आया? इस तरह से तो पूरे हमारे अनेकांत और स्यादवाद का आधारभूत एक सूत्र इसमें आया है कि आचार्य देव विरुद्ध विरुद्ध बातें एक ही द्रव्य में कैसे हो जाएंगी। उत्पाद भी और व्यय भी और द्रव्य भी। उत्पाद और व्यय परस्पर विरोधी है, और उत्पाद व्यय परस्पर दोनों एक होकर द्रव्य के विरोधी हैं। और ये सारे विरोधी मान रहे हैं आप वस्तु में एक साथ मान रहे हैं। ऐसा कैसे होगा आचार्य देव? संभव है क्या ऐसे? और ये प्रश्न सारी दुनिया का है जैनियों के सामने, क्योंकि सभी धर्मों की, विरोधी धर्मों की एक साथ अविरोधी रूप से एक वस्तु में स्वीकृति जैन दर्शन में स्वीकृत है। तो सारी दुनिया के दर्शनों का प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो वस्तु है भी वही वस्तु नहीं है, अस्ति नास्ति कैसे हो जाएगी? जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगी? यदि अनित्य है तो नित्य कैसे हो जाएगी? ये जो बड़ा यक्ष प्रश्न है सारे विश्व का, उस प्रश्न का जवाब आचार्य ने एक सूत्र में दिया है। कौन से सूत्र में? ये 32वां सूत्र है, और यह सूत्र है अर्पिता नर्पिते सिद्धे। क्या है सूत्र? अर्पिता नर्पिते सिद्धे। ये दो विरोधी चीजें एक वस्तु में अर्पित और अनर्पित की दृष्टि से सिद्ध हो जाती हैं। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। अर्पित मतलब जिससे अभी हमारा प्रयोजन है, और अनर्पित यानी जिससे अभी हमारा मतलब नहीं है। समझ में आए ना? अरे विद्वानों में भी होता है, शिविर चल रहा हो, 10 विद्वान हैं, लेकिन बता दिया आज 8 से 9 बजे तक इनका प्रवचन है। तो ये क्यों कर रहे हैं साहब प्रवचन? और क्या विद्वान नहीं है ये लोग? सब हैं, किसने कहा विद्वान नहीं है? तो ये क्यों कर रहे? तो किसका चाह रहे, किसका हो गए? बोले इनका कराओ। तो कोई कहेगा कि इनका क्यों करा रहे? फिर तीसरा कहे किनका कराएं? बोले इनका कराओ। इनको बिठाल दिया, इनका क्यों करा रहे? अरे कहते तुम्हें अर्पित अनर्पिता सिद्ध ये सूत्र पता नहीं है? अरे बोले एक समय में एक ही व्यक्ति मुख्य होता है। अब जो अभी मुख्य है वो अगला प्रवचन उनका हो जाएगा, तो जो अभी मुख्य है वो गौण हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, वो गद्दी पे बैठ जाएंगे। ये तो गद्दी है, आती जानी है, किसी की है थोड़ी। समझ में आए ना? तो ऐसी कहते हैं कि मुख्य और गौण की दृष्टि से, अर्पित और अनर्पित की दृष्टि से वस्तु में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि हो जाती है। और गजब है, हमारे एक साधर्मी भाई हैं, वो वहाँ रहते हैं शाश्वत धाम में, शाश्वत धाम उदयपुर, ठीक है। वहाँ अपनी बच्चियों का विद्यालय चलता है, शास्त्रीय विद्यालय। तो वहाँ एक अध्यापक हैं हमारे, उनका नाम है पवार, जगदीश पवार। अच्छे व्यक्ति हैं जगदीश पवार। वो जैन नहीं थे, वेद वेदांती पढ़ते थे अपने गुरुओं से, और बहुत चिंतनशील व्यक्ति। तो उन्होंने, वो उज्जैन के थे, तो उज्जैन में वो एक कभी कोई प्रसंग बना तो अपने झांझरी परिवार है ना, वो मंदिर भी है वहाँ, कभी वहाँ गए होंगे तो उन्होंने सुना, तो उनकी परिणति बदल गई और वो सारा अपना मत छोड़ के वो जैनी हो गए और आज बच्चियों को पढ़ाते हैं। तो वो खुद बताते हैं उनकी चर्चा के दौरान, तो वो बोले
जैन जैन धर्म में सबसे प्रभावशाली चीज क्या है? बोले स्यादवाद है। बाकी बातें तो दूसरे धर्मों में खूब आई हैं। आप जिस चीज पे इतराते हो ना, वो सारी बातें दूसरे धर्मों में भी खूब वैभव के साथ आई हैं। तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या है? बोले वहाँ स्यादवाद नहीं है ना, वहाँ अनेकांतात्मक वस्तु की स्वीकृति नहीं है ना। तो उन्होंने बताया कि एक सूत्र जो था, जिस सूत्र की दम पे स्यादवाद लोगों में आया और मैं खुद बदला, अजैन से जैन हो गया, तो वो बताते हैं ये सूत्र है। कौन सा? अर्पिता नर्पिते सिद्धे, कि वस्तु में विरुद्ध धर्म की स्वीकृति है। कैसे जानोगे इस चीज को? बोले अर्पित और अनर्पित से, मुख्य और गौण से, है ना। चलो चर्चा बहुत बहुत मार्मिक हो गई थी, लेकिन इस बीच टाइम हो गया है, समय हो गया है, और बात अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी आगे और विषय वस्तु बाकी है।